ड्रामा सीरियल हद की आने वाले एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं। ज़ीनिया पूरी रात शहराम का इंतज़ार करती रही। उसके दिल में यही एक उम्मीद थी कि अगर शहराम ने उससे निकाह कर लिया है तो एक ना एक दिन वो दोबारा उससे मोहब्बत करने लगेगा, फरियाल से दूर हो जाएगा और उसे अपनी ज़िंदगी में जगह दे देगा। ज़ीनिया खुद को ये यकीन दिलाती रही कि शहराम कभी उससे बहुत मोहब्बत करता था और आज भी उसी दिन की तरह पहले से ज़्यादा मोहब्बत करता है। ज़ीनिया खुद को बहुत बेवकूफ़ बना रही थी, इसलिए ज़रूर उसकी बातों पर यकीन कर चुका होगा और उसके पास वापस आएगा। लेकिन हकीकत इस तस्वर के बिल्कुल मुख्तलिफ थी। शहराम ने ज़ीनिया से निकाह मोहब्बत की वजह से नहीं, बल्कि उसे उसके किए हुए जुल्म और साजिशों की सज़ा देने के लिए किया था। वो हर वो तकलीफ़ उसे महसूस करवाना चाहता था जो ज़ीनिया ने उसके ख़ानदान और ख़ास तौर पर फरियाल को दी थी। इसीलिए उस रात शहराम फरियाल के कमरे में ही सो जाता है। अगली सुबह जब वो नाश्ते की मेज़ पर आता है तो सब मौजूद होते हैं, मगर ज़ीनिया नज़र नहीं आती। शहराम फरियाल से कहता है कि तुम लोग नाश्ता शुरू करो, मैं अभी आता हूँ। फरियाल को एक लम्हे के लिए बुरा ज़रूर लगता है कि शायद शहराम अब भी ज़ीनिया की फ़िक्र करता है, लेकिन वो खामोश रहती है। शहराम ज़ीनिया के कमरे में पहुँचता है तो वो सोफ़े पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही होती है। उसे देखते ही जज्बाती अंदाज में कहती है, शहराम मैं पूरी रात आपका इंतज़ार करती रही, आप आए क्यों नहीं? वो फ़ौरन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, आप जानते हैं ना कि मैं आपसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? शहराम फ़ौरन अपना हाथ छुड़वा लेता है और सर्द लहजे में जवाब देता है, ज़ीनिया अब मेरा और तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करूं। तुम भी जानती हो और मैं भी कि इस निकाह की हकीकत क्या है। मैं फरियाल और अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। तुम हमारी ज़िंदगी में एक अज़ाब बनकर आई हो। मैंने जो रिश्ता बनाना था बना लिया, इससे ज़्यादा मुझसे किसी उम्मीद की तवक्को मत रखना। भाई सब नाश्ता कर रहे हैं, अगर दिल चाहे तो आ जाना। ये कहकर शहराम वहाँ से चला जाता है। ज़ीनिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शहराम उसके साथ इतनी बेरुखी से पेश आएगा, मगर फिर भी वो अपने मंसूबे पर कायम रहती है और ख़ुद को यकीन दिलाती है कि एक दिन वो शहराम को फरियाल से छीन कर रहेगी। कुछ देर बाद वो नाश्ते की मेज़ पर आती है। उसे देखते ही सबके चेहरों पर नाराज़गी आ जाती है और एक एक करके सब वहाँ से उठ जाते हैं। सिर्फ शहराम खामोशी से बैठा अपना नाश्ता कंप्लीट करता है। ज़ीनिया उसके पास बैठ जाती है। उसी दौरान फरियाल की वालदा गुस्से में वहाँ पर पहुँचती हैं। वो आते ही ज़ीनिया के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फरियाल का घर बर्बाद करने की? तुम हमेशा मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती हो, आखिर तुम्हें मसला क्या है? ये मंजर देखकर ज़ीनिया के तो होश ही उड़ गए। आज उसे उसी चची के हाथों ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा था जिसकी वो हमेशा से बेइज्जती करती आई थी। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो मदद की उम्मीद से शहराम की तरफ देखती है, मगर शहराम बगैर कुछ कहे अपना नाश्ता कंप्लीट करता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। उस लम्हे ज़ीनिया को पहली बार एहसास होता है कि उसका मंसूबा इतना आसान नहीं जितना वह समझ रही थी। दूसरी तरफ फरियाल भी शहराम का ये रवैया देखकर कुछ मुतमईन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब उसे यकीन होने लगता है कि शहराम कभी भी ज़ीनिया को अपनी हकीकी बीवी का मकाम नहीं देगा। उधर दूसरी जानब एक नई साजिश जन्म ले रही है। फिरोज़ की वालदा शांसी के होने वाले बच्चे को नुकसान पहुँचाने के लिए तवीज़ जूस में मिलाकर उसे देने की कोशिश करती हैं, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं देती। फिरोज़ को टोकरी में वो तवीज़ मिल जाता है। वो हैरत से अपनी माँ से पूछता है, मोम क्या आपने ये तवीज़ शांसे के लिए लिया था? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं सोच भी नहीं सकता आप इतना हद तक गिर सकती हैं। फिरोज़ की माँ घबरा जाती है और फ़ौरन इनकार करते हुए कहती है कि बेटा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये मैंने नहीं रखा। फिरोज़ की माँ फ़ौरन से घबरा जाती है। अब देखना ये होगा कि फ़िरोज़ अपनी माँ की हकीकत जान पाएगा और क्या ज़ीनिया वाकई शहराम और फरियाल के दरमियान दरार डालने में कामयाब होगी या नहीं। यहाँ तक शहराम के रवैये का ताल्लुक़ है, मेरी राय में वो ज़ीनिया से दूरी अख्तियार करके उसे उसके अमाल का एहसास दिलाकर जवाब दे रहा है। बदला लेने की बजाय इंसाफ और हदूद कायम रखना ज़्यादा बेहतर रास्ता होता है। ज़ीनिया ने गलतियाँ की हैं तो उनके नताइज का सामना करना चाहिए उसे, लेकिन किसी भी रिश्ते में इंतकाम की बजाय सच्चाई और इंसाफ ज़्यादा मजबूत बुनियाद साबित होते हैं। तो व्यूअर्स, आपको हमारी वीडियो आज की कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। हमें आपके कमेंट्स पढ़कर मोटिवेशन मिलती है।